क्या किसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ? ये फिलहाल प्राइमरी फेसी तो हमको लग रहा है किसी का आदेश पर नहीं हुआ है, सुई हुआ है, लेकिन फिर भी ये जांच कमेटी इसको जांच करेगी कि अगर किसी के आदेश पर हुआ होगा तो उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को जनता का सेवक और रक्षक माना जाता है। पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली बनाने की बात कही जाती है, लेकिन जब कोई खाकी वर्दी पहन लेता है तो रौब और रुतबा का नशा भी सर चढ़कर बोलने लगता है। इसके बाद पुलिसिया पद का ध्वंस भी दिखने लगता है। पुलिस की दबंगई की कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। बिहार टॉकीज रोड में मरीज की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने रोड पर आगजनी कर हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद पुलिस के नव प्रशिक्षु लाठीधारी सिपाहियों ने जो कहर बरपाया उसे देखकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया। सर पर लाल टोपी और हाथ में डंडा लिए पुलिस के नौजवान ने जिसे देखा उसे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान खबर का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी जमकर लाठियां भांजी। इस घटना में पत्रकारों को चोट भी लगी है। आईडी पर डंडे से प्रहार कर तोड़ दिया गया। इस घटना के विरोध में पूर्णिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नेतृत्व में पत्रकारों का एक शिष्टमंडल एसपी आमिर जावेद से मिलकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। एसपी ने अपने बयान में कहा कि लाठीचार्ज करने का आदेश नहीं दिया गया था, इसके बाद भी लाठीचार्ज हुआ है तो इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए मुख्यालय डीएसपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखना है कि जांच में होता क्या है। जी सर, बताया जाए जो कल जिस तरह लाल टोपी के जवानों के द्वारा मीडिया पर एक तरह से प्रहार किया गया है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, उस पर आपका क्या कहना है? ये खबर मेरे पास आई है। मैंने एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है और वो इस जितने भी वीडियो फुटेज हैं और जो भी संबंधित मटेरियल हैं उसका एग्जामिन करके एक रिपोर्ट हमें देंगे। इस रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या किसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ? ये फिलहाल प्राइमरी फेसी तो हमको लग रहा है किसी का आदेश पर नहीं हुआ है, सुई हुआ है, लेकिन फिर भी ये जांच कमेटी इसको जांच करेगी कि अगर किसी के आदेश पर हुआ होगा तो उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या बातचीत हुई एसपी साहब से? अभी हम लोग तमाम मीडिया कर्मी शहर के और प्रखंड के से दूर दराज से आए हुए मीडिया कर्मीगण लगभग 100 की संख्या में हम लोग पूर्णिया एसपी साहब से मिले, क्योंकि कल एक घटना हुई थी जिसमें लाठीचार्ज हुआ था। कुछ परिजनों द्वारा हंगामा किया जा रहा था, उनके परिजन की मौत हो गई थी। उस दौरान हमारे मीडिया कर्मी कवरेज कर रहे थे। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उन पर डायरेक्ट लाठी चलाया गया और उनका माइक तोड़ दिया गया, उनका मोबाइल तोड़ दिया गया। उसमें हमारे सरोज जी हैं, दैनिक भास्कर के मनीष जी हैं, इत्यादि और 2-3 लोग हैं जिन पर लाठी चलाई गई। इसके लिए पत्रकारों में प्रखंड से लेकर शहर तक के पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश था, जिसके कारण हम लोग लगभग सैकड़ों पत्रकारों ने मिलकर एसपी से कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने फुटेज उपलब्ध कराने की बात कही है। कुछ फुटेज उन्होंने कहा है कि मुझे मिल गया है। आप लोग जो फुटेज भेजेंगे और जो जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तस्वीर सामने आएगी, उन पर कार्रवाई किया जाएगा, यही वहाँ से कहा गया है। हम लोग उस कार्रवाई का इंतजार करेंगे। फुटेज जो मिला है उसके अलावा भी देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद फिर हम पत्रकार लोग अपनी एक अलग ताकत से, अलग माहौल से हम लोग इसका जवाब देंगे और कार्रवाई करने के लिए पूर्णिया पुलिस को मजबूर कर देंगे। लाठीचार्ज कल हुआ था, कल लाठीचार्ज हुई थी। लाठीचार्ज में भी एक बात सामने आई कि हमारे वहाँ डीएसपी साहब मौजूद हैं, हेडक्वार्टर डीएसपी मौजूद है, डीसीएलआर मौजूद है, सीओ मौजूद है, और एसपी साहब ने भी कहा कि लाठीचार्ज का आदेश नहीं था। और लाठीचार्ज का आदेश नहीं है और लाठीचार्ज हो जाता है, यह तो हमारी पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी अकर्मण्यता वाली बात है। आवेदन इस पर भी जाँच होना चाहिए। कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप आवेदन करवा दीजिए, उसके 2-3 दिनों के अंदर हम जो है सो हम लोग जांच कर कार्रवाई करेंगे। 2-3 दिनों के अंदर अगर जांच कर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग फिर अगला कदम उठाएंगे कि क्या करना है। दरअसल पत्रकारों का जो आर्थिक नुकसान हुआ उसके बारे में क्या करना चाहिए? पत्रकारों का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उस समय जाँच के कार्रवाई के समय में जो देखा जाएगा उस समय हम लोग देखेंगे। नहीं तो फिर हम लोग है ही है पत्रकार, हम लोग भिखमंगा नहीं है ना। हम लोग पत्रकार क्या लोगों का हर घर तक बसा देंगे, पर मोबाइल टूटा है तो कोई बात नहीं है। पुलिस हम लोग नहीं है, हम लोग पत्रकार हैं। पत्रकार हम लोग की भावना से चलते हैं, हम लोग कानून से नहीं चलते हैं। हम लोग भावना, हम लोगों का जो मीडिया का रूल है, रेगुलेशन है, उस हिसाब से चलते हैं। हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूर्णिया पुलिस को पता चल जाएगा कि पूर्णिया प्रेस क्लब भी पूर्णिया में है, जिसकी अपनी हैसियत है, यहाँ के पत्रकारों की अपनी ताकत है।
अभी जो एसपी साहब से मिले पत्रकारों पे लाठीचार्ज के संबंध में तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है जो जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये बता देती हूँ, जो कल जो लाइन बाजार में जो मामला हुआ था कि निजी अस्पताल में मरीज के मौत के बाद जो प्रशासन के द्वारा जो है उस समय जो मीडिया कर्मी जो हमारे भाई बंधु थे जो कवरेज कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज, और काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे यह प्रहार हुआ है। तो सारे मीडिया कर्मी जो है इससे गुस्साए हुए, और आज सभी लोग जो है एसपी से मिले हैं और पूर्णिया एसपी ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक और बड़ी बात है, उन्होंने यह भी बताया है कि जो भी लाल टोपी वाले जो नौसखिया जो जवान थे उन्हें किसके द्वारा यह लाठीचार्ज करने की बात कही गई थी कि आदेश किसके द्वारा मिला था, यह बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अगर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो पूर्णिया प्रेस क्लब और जितने भी पत्रकार बंधु हैं पूर्णिया के, ये जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है करेंगे। एक बात और आता है, ये बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में पत्रकारों पे लगातार हमला होते रहते हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम लोग को एकजुट होकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा, तभी जाके, क्योंकि एक दूसरे के साथ और सहयोग से ही हम लोग जो है एक संगठित है, और इस पे आने वाले समय में इस पे और उचित जो है कदम हम लोगों को उठाना है। क्या परिचय? पूजा मिश्रा।